आज हम बनाने जा रहे हैं मटन चाम फ्राई। ये मेरी रेसिपी इंतहाई आसान और मज़ेदार होगी। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अल्लाह पाक उसमें जायका और बरकत दोनों रख देंगे। अगर अभी तक मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर नई वीडियो आप तक पहले पहुँचती रहे। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और आगे दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। आए अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों अरबों दरूदो सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, सेहत के साथ जान और माल में बरकत अता फरमाए। मैं हूं तारिक जावेद, आप देख रहे हैं दादा तारिक रेसिपी। आज जो रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं वो मटन चाम फ्राई करने का तरीका है। आप एक मरतबा मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप कहेंगे कि वाकई भाई ने कोई रेसिपी बताई है। आए अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। जी, मैंने 1 किलो मटन की चांप ली है। इसे अच्छे तरीके से मैंने धो के साफ़ कर ली है। ये मेरी रेसिपी है, आपने जैसे मैं आपको कहूँगा वैसे आपने फॉलो करना है। बहुत सादे तरीके से मैं बनाऊँगा और बहुत आसान। अब क्या करना है, एक कुकर रखना है, ये चांप को इसके अंदर डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके अंदर जो मसाला जा जाएंगे वो बिल्कुल सादे 5 से 6 अदद लौंग जाएंगे, 1 टीस्पून ये नमक है वो जाएगा, एक दालचीनी का टुकड़ा जाएगा, एक बड़ी इलायची, बस। और कोई चीज़ नहीं आपने इसमें डालनी, इंतहाई सादे तरीके से। और ये 2 गिलास पानी इसमें डालेंगे। 1 गिलास पानी जो इसकी यखनी निकलेगी इसके अंदर वो जज़ब हो जाएगी। वो दूसरी यखनी को हम बाद में उसकी अंडे के साथ मिक्स करेंगे, वो बाद में आपको बताऊँगा। अभी इसे 25 मिनट का कुकर लगा के इसे गला लेते हैं। जी, मैंने 20 मिनट का कुकर लगा दिया। अब इसे खोल के देखते हैं। जी, ज़बरदस्त किस्म का ये देखिएगा। अब जो चांप है ये मुकम्मल सॉफ्ट गल चुकी है, जितना मुझे चाहिए था। ये देखिएगा सॉफ्ट हो गई है और गल चुकी है ये वाली। और इसके अंदर थोड़ी सी यखनी है, इसके साथ क्या करना है वो साथ में आपको बता दूँ। जी, मैंने चांप को ये अलग कर लिया है कि अंदर जो यखनी ये बची हुई है ये मैं आगे बताता हूँ क्या करना है। एक हमने बाउल लिया, उसमें ये अंडा अच्छे तरीके से इसे फेंट लेंगे। अंडे को अच्छे तरीके से हमने फेंट लिए। अब ये यखनी है इसके अंदर ये वाली ये इसके अंदर डाल देनी है। और ये 2 खाने के चम्मच है, ये बेसन के हैं, ये इसमें डाल दें। नमक इसमें हमने पहले भी डाला है लेकिन थोड़ा सा नमक आप अपने जायके के मुताबिक डाल सकते हैं। और ½ टीस्पून से थोड़ी सी कम काली मिर्ची ये बच जाएंगे और कोई चीज़ नहीं जानी। अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। अब इस तरह ये चाँप को इस तरह इसमें डिप करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसी तरह ही इसे फ्राई कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ज़बरदस्त बनती है। एक मरतबा आपने ये भाई की रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, ये एक तरफ से मैंने फ्राई कर ली है और इसे पलट लिया है और ज़बरदस्त किस्म की ये देखिएगा कैसी ज़बरदस्त फ्राई हो रही है। और ये अभी भी दूसरी साइड से भी 2 से 3 मिनट से फ्राई कर लेंगे। ज़बरदस्त किस्म की हमारी चांप ये फ्राई हो गई है, इसे हम निकाल लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की इसका जायका भी होगा और आप कहेंगे कि वाकई तारिक भाई ने कोई रेसिपी। और इसी तरह हम सारी चांप को फ्राई कर लेते हैं। ये निकाल लेते हैं, सारी चांप को फ्राई कर लेते हैं इस तरह। जी माशाल्लाह, ये मुकम्मल मैंने फ्राई कर ली है और बहुत ही मज़ेदार बनती है। आपने ज़रूर ट्राई करनी है। अगर अभी तक मेरा आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और आगे दोस्तों तक शेयर करें। इंशाल्लाह नई रेसिपी लेके मैं हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।